मित्र बंधु और भगिनों को जय भीम। और आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं बोधि के अंग के ऊपर। बोधि इज अ फाउंडेशन ऑफ द बुद्धिज्म। तो ये फाउंडेशन कैसा है, ये आधारभूत कैसे है बुद्धिज्म का, तो बोधि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बोधि का अर्थ होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता। तो मन के तल पर हमको पर ज्ञान पर दर्शन होता है, स्व का अनुभव स्व का दर्शन नहीं होता। तो जैसे हम ध्यान करते हैं तो स्व दर्शन स्व ज्ञान, और फिर स्व के साथ पर ज्ञान पर दर्शन, और ये दोनों का एक साथ अगर ज्ञान होता तो दैट वी कॉल अवेयरनेस, सजगता। हमने सजगता के ऊपर चर्चा की है। तो सजगता का सबसे जो महत्वपूर्ण विज्ञान है कि हम सजग होते हैं, ये 2 डायमेंशनल विजन होना चाहिए। जैसे मन के तल पर 1 डायमेंशनल विजन होता है, सिर्फ तू दिखता मैं नहीं दिखता, या दृश्य दिखता दृष्टा का हमें अनुभव नहीं होता। तो सजगता में हमें दृश्य भी दिखना चाहिए, दृष्टा भी दिखना चाहिए, और एक साथ दृश्य और दृष्टा को एक साथ देखने वाली विपස්සना, विशेष रूप से देखते विपरीत कौन है देखते। इस तरह से ये 2 डायमेंशनल विजन हमारा डेवलप होना चाहिए। 2 डायमेंशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मन के तल पर हम सामने जो है उसका अनुभव करते हैं, तो ध्यान के तल पर हम स्वयं का भी अनुभव कर सकते हैं तू के साथ। इस एक्सपीरियंस को हम ज्ञान बोलते हैं, एक्सपीरियंस को हम अनुभव बोलते हैं। तो ये जो बोधि है यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो चीज जैसी है वैसी ही जानना। हम यहाँ बैठे हैं तो जो दिख रहा वो तू है, और जो देख रहा वो मैं है। तो मैं भी सत्य हूँ, तो मेरा अनुभव होना चाहिए और तू का भी अनुभव होना चाहिए। तो अभी हमें ये देखना है सजग होकर जीवन का सत्य क्या है। तो जीवन का सत्य जानने की एक विधि बताइए बुद्ध ने। और उस विधि को हम कहते हैं धम्म विचय। और ये किसी भी धर्म संस्थापक ने और किसी भी ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान के जानकार लोगों ने ये ह्यूमैनिटी को बताया हुआ नहीं कि धम्म का विचयन कैसे करना। तो धम्म विचयन का अर्थ, धम्म का अर्थ लॉ, इटर्नल लॉ। धम्म का अर्थ होता है स्वभाव, इंट्रिंसिक नेचर, और धम्म का अर्थ होता है ट्रुथ, और धम्म का अर्थ होता है शाश्वत जीवन। एक धम्म का अर्थ भी होता है आलोक, प्रकाश। हमारे भीतर प्रकाश है, तो उसका अनुभव करना। तो हमें सजग होकर ये देखना है कि जिसे मैं देख रहा हूं उसका स्वभाव कैसे है, उसका सत्य कैसा है, ये देखना, ये जानना। तो इसकी दृष्टि बुद्ध ने दी। तो बुद्ध ने जो दृष्टि दी है मनुष्य को, तो वो उस दृष्टि से अगर हम बाहर जाते हैं तो पदार्थ का सत्य पता चलता है, और उस पदार्थ से पदार्थ विज्ञान और साइंस विकसित हो जाता है। और बुद्ध की दृष्टि अगर हम हमारे भीतर की तरफ मोड़ लेते, खुद ही खुद को अगर देखते और गहराई में चले जाते और खुद का रहस्य जान लेते, खुद का सत्य अगर जान लेते, तो उसी से हमारा स्वयं का सत्य पता चल जाता, एक धर्म का उदय हो जाता, और मनुष्य पशु से मनुष्य और मनुष्य से बुद्धत्व की तरफ प्रयाण करता है। तो ये जो दृष्टि है धम्म विचय, ये सजग होकर देखना है। तो कैसे देखना? सजगता में सिर्फ 2 डायमेंशनल विजन होता है, लेकिन जो देख रहा उसका अनुभव कैसे करना, उसका सत्य कैसे जानना। तो सत्य जानने के लिए जो दिख रहा उसके आर पार देखने की कोशिश करना पड़ता, बहुत गौर से देखना है और आर पार देखना। क्योंकि जो भी चीज हम देख रहे वो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं पड़ रही, और जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़ रही। अब ये गहन है सवाल। तो जैसी है वैसी दिखाई नहीं पड़ रही, और जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़ रही। तो हमको सत्य जानना है, और जब सत्य जानेंगे तो ही हम जीवन में सुख शांति अनुभव को उपलब्ध हो सकते। तो सत्य कैसे जानने का? तो जैसे सजग होते तो हम विषय को देखते हैं, हमारे सामने विषय रहते, और विषय को देखने वाला अनुभव करने वाला हमारे भीतर विषय ही रहता है। और ये विषय के मन में विषय के प्रति विषय वासना, हम देखते
तो जो दिखाई पड़ता वो दृश्य, जो देखता वो दृष्टा, जिसका हमें अनुभव होता वो ज्ञेय, और जो अनुभव करता वो ज्ञाता। तो हमें सत्य ये जानना है कि जो दृश्य है वो कैसा है, जो विषय के पीछे मैं जा रहा हूँ वो विषय कैसा है, जिस ज्ञेय को मैं अनुभव कर रहा हूँ वो ज्ञेय कैसा है। तो इसको देखने की, अनुभव करने के लिए, इसका सत्य जानने की जो विधि है, ये धम्म विचय। और तो धम्म विचय, तो ये धम्म विचय कैसे करना, कैसे सत्य जानना, आर पार इसको बोलते हैं कि धम्म विचयन करना, मतलब विचयनात्मक अनुभव और अनुभवात्मक विचयन, मतलब अनुभवात्मक विश्लेषण करना और विश्लेषणात्मक अनुभव करना, जो भी चीज हम देख रहे उसका, और तब हमें उसका सत्य पता चलता। जैसे कोई भी चीज हमारे सामने आती तो हम देखते हैं उसको, तो देखते हैं तो उसके आर पार देखना। आर पार देखने का अर्थ कि गहराई में चले जाना और उसका अनुभव करना। तो हम जैसे कोई चीज देखते हैं तो हमको दिखते, लगता कि ये चीज दिख रही है, लेकिन गहराई में देखते तो धीरे धीरे जो भी चीज देख रही, देखते वो अभी होती क्षण में बदल जाती। तो जो भी, जिस चीज को भी हम देखते, उस चीज का सत्य ये है कि परिवर्तनशीलता, मोमेंटरीनेस, हर क्षण क्षण बदलता हुआ नेचर है जो भी चीज देखते। तो ये, इसको हमें अनुभव करना है। तो अगर ये आर पार जाने, अगर देखने की अगर दृष्टि आ गई तो हम पदार्थ के भीतर चले जाते, तो मॉलिक्यूल्स देखते, एटम्स देखते, तो उसके भी भीतर चले जाते, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके भी पार चले जाते, तो सिर्फ ऊर्जा। तो अभी साइंस एक बोलता है कि जो मैटर है, मैटर नहीं है, सिर्फ एक सघनीभूत ऊर्जा है। तो ये आर पार जब हम जाते पदार्थ के, तो हमें उसका रहस्य पता चलता, और यही से विज्ञान विकसित हुआ। हम अगर अपने भीतर चले जाते तो हमें हमारा शरीर दिखता, लेकिन शरीर तो मैं नहीं हूँ। हम और भीतर चले जाते, और भीतर चले जाते, तो शरीर के भीतर भाव है, फिर उसके भीतर वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, विचार है, और उसके भी पार चले जाते, तो गहराई में देयर इज नथिंग बट एनर्जी। तो हमारे भीतर भी अगर चले जाते तो अल्टीमेट जो है ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही हम कॉन्शियसनेस बोलते। तो भीतर भी ऊर्जा है, बाहर भी ऊर्जा है। तो सत्य एक ही है, उसके दो डायमेंशन है, एक बाहर और भीतर। बाहर भी ऊर्जा है, भीतर ही ऊर्जा है। तो इस तरह से हमको आर पार देखने से पता चलता। तो ये आर पार देखने से होता क्या है? आर पार देखने से एक अंतर्दृष्टि का विकास, तो सजग होना, और जो भी है हमारे सामने उसको गहराई तक देखना, पूरी तरह से देखना, तो हमको एक अंतर्दृष्टि पता निर्माण होती। तो ये जब तक अंतर्दृष्टि निर्माण नहीं होती, हम सत्य जान नहीं सकते। कि अंतर्दृष्टि मतलब अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है आंतरिक दृष्टि, अंतिम दृष्टि, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इनसाइट। तो ये अंतर्दृष्टि के विकास के लिए सजग होके अगर हम खोज करते सत्य जानने की, तो अंतर्दृष्टि का विकास होता। ये सत्य कैसे जानना? तो जो भी चीज दिखती, बुद्ध कहते हैं कि वो सत्य नहीं है। जो भी चीज देखते हैं आप, चाहे बाहर भीतर, वो सत्य नहीं है, वो तथ्य है, तथ्य। वो ट्रुथ नहीं, फैक्ट है। हाँ, तो अब इससे हमको समझना पड़ेगा कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। तो तथ्य के गहराई में चले जाते, भीतर चले जाते, आर पार चले जाते, तब हमको सत्य पता चल जाता। तो ये तथ्य क्या है? तथ्य ये, जैसे अभी हम देखते सुबह सूर्य का उदय होता है, शाम को सूर्य का अस्त होता है, तो हम कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सनराइज हुआ। शाम को सूरज डूब जाता, हम बोलते सूर्यास्त हो गया, सूर्य का अस्त हो गया। लेकिन ये ट्रुथ नहीं है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। हाँ, इस तथ्य को हमको ये जानना है। तो तथ्य जैसा सत्य वैसा नहीं है। जब भीतर गहराई में जाते और हम देखते, तो हमें पता चलता कि सूरज का ना उदय होता, न अस्त होता। पृथ्वी ऐसे वर्तुलाकार उसके सामने घूमती, तो जो भाग सामने आता वहां सूर्योदय होता, जो भाग पीछे चले जाता सूर्यास्त होता। तो ऐसे ही जीवन की चीजें बहुत सारी है।
लेकिन हमको सत्य पता नहीं होता, तथ्य दिखता और तथ्य में हम उलझ जाते, वही रुक जाते और फिर तथ्य जब सत्य बनकर सामने आता तो हम दुख। हमको एक शरीर देखते वो तथ्य है, लेकिन वो शरीर परिवर्तनशील होने से अभी है और अभी नहीं होने में परिवर्तित हो सकता है। मतलब कोई मनुष्य अभी जीवित है, हाँ, तो जीवित होना वो तथ्य है। सत्य तो सत्य तो नहीं है ना, सत्य तो उसके भीतर का जो लाइफ है वो सत्य है। और वो आदमी मर जाता तो क्या लाइफ थोड़ी मरता, वो कुछ शरीर मरण धर्म है, शरीर का मरण होता। लेकिन शरीर के भीतर जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉट, वो तो अमृत धर्म है। तो हमको ये देखना है कि जो आकार है उसके भीतर क्या है। जब भीतर जाते तो निराकार दिखाई देता, जब रूप है तो रूप के भीतर चले जाते हैं तो हमको उसका स्वरूप दिखाई देता और स्वरूप सत्य है। आकार के भीतर निराकार सत्य, इसकी खोज धम्म विचन के द्वारा होती। और जब तक हम किसी तरह का धम्म विचन नहीं करते, अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होते, हम जीवन में सत्य नहीं पा सकते। और सत्य अगर नहीं पाया तो हमें सुख शांति आनंद नहीं मिलती। ये अंतर्दृष्टि का विकास करना है सजग होकर। ये अंतर्दृष्टि को विकसित करने की जो विधि है धम्म विचय, बुद्ध की एक कहानी है, आप सब लोग जानते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा कि ये सम्राट भी बन सकता है और ये सन्यासी बन सकता है। सम्राट बनेगा तो महान सम्राट बनेगा और सन्यासी बनेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो राजा शुद्धोधन ये कहता सर, वो ज्योतिषी को पूछता कि मुझे इसको सम्राट बनाना है और सम्राट बनाना है, सन्यासी नहीं बनाना है, तो मैं इसको कैसे रोकूं ये सन्यास न बने, इसका कोई मुझे मार्ग बताओ। तो वो ज्योतिषी के जो सबसे बड़ा बूढ़ा ज्योतिषी रहता वो शुद्धोधन को कहता कि अगर इसको सन्यास से बचाना अगर है, इसकी अंतर्दृष्टि विकसित मत होना, किसी भी तरह की अंतर्दृष्टि उसकी विकसित होना नहीं चाहिए। अगर अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होगी तो वो सन्यासी नहीं बनेगा, वो राजपाट छोड़ेगा नहीं, वो यही रहेगा। तो मैं कैसे उसकी अंतर्दृष्टि रोकूं? तो बोले अंतर्दृष्टि रोकने के लिए इसको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई देना चाहिए कि उसको क्षण भंगुरत्व का आभास हो, कि किसी भी तरह से दुख का अनुभव हो, उसको किसी भी तरह से वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। कभी फूल है तो वो अगर सूख गया तो उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो सकती है कि अरे फूल सूख गया तो मैं भी सूख सकता हूँ। उसको कभी पीले पत्ते देखने मत दो, अगर पीले पत्ते भी अगर देखे उसने तो वो समझ जाएगा अरे कल हरा था आज पीला हो गया, गिर गया। हाँ, तो अंतर्दृष्टि जागृत हो सकती, उसके जीवन के क्षण भंगुरत्व का अनुभव हो सकता। तो उसको इस तरह से किसी भी तरह की चीज उसके सामने आनी नहीं चाहिए। कोई भी बूढ़ा आदमी उसके सामने नहीं आना चाहिए। अगर बूढ़ा आदमी देखेगा तो समझ जाएगा अरे हाँ, आज मैं जवान हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसा तो अंतर्दृष्टि जागृत होगी। उसने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखनी चाहिए। अगर वो मृत्यु भी देखता तो उसकी अंतर्दृष्टि जागृत होगी और वो संन्यास धारण करेगा। तो फिर राजा शुद्धोधन वो ज्योतिष के कहे अनुसार 3 ऋतु के लिए 3 महल बनाता और सिद्धार्थ को वहां रखता और उसको पूरे जीवन में, मतलब जब तक वो जीवन में आता तब तक ना उसके सामने पीले पत्ते को आने देता, ना बूढ़े को आने देता, ना रोगी को आने देता, ना किसी शव को, मृत्यु को आने देता। तो उसकी अंतर्दृष्टि को विकसित ही नहीं होती। वो काफी पढ़ाई करता, अनुभव करता, हाँ, लेकिन उसके भीतर अंतर्दृष्टि थी। एक बार जब कोई किसी जगह एक युवा महोत्सव रहता और सिद्धार्थ को वहां निमंत्रण देता, तो सारथी छन्न के साथ सिद्धार्थ जाता और रास्ते में चलते चलते उसे एक झुका हुआ बूढ़ा वृद्ध आदमी दिखता, क्रूश, हाँ, थका मांदा, कमजोर, झुक झुक के चलने वाला, लाठी के सहारे। तो उसने ऐसा आदमी कभी देखा नहीं रहता। तो वो सारथी को पूछता, अरे ये कौन है? तो सारथी बोलता ये वृद्ध आदमी। वृद्ध मतलब हर मनुष्य जो जन्म जिसका जन्म होता वो जवान होता, जवान होने के बाद इस तरह से अशक्त होता, कमजोर होता, बूढ़ा होता, झुक जाता। हाँ, तो ये जवानी के बाद की अवस्था, एक चरण है जवानी के। तो अंतदृष्टि, अंतदृष्टि का अर्थ ये होता है कि जैसे सिद्धार्थ देखता और बोलते ये बूढ़ा हो गया तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा।
मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। बोलते भगवान, हाँ, इसके लिए कोई अपवाद नहीं। हर मनुष्य जिसका जन्म हुआ वो वृद्ध होना ही है। तो सिद्धार्थ बोलता, अरे ये वृद्ध हो गया तो मैं भी वृद्ध हो गया, अब क्या करते हैं? हाँ, मैं तो बूढ़ा बूढ़ा हो गया हूँ। अब महोत्सव में जाने का कोई मतलब नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ। हाँ, और मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा, जाने तो वापस चलो। तो वो उसको समझाता कि नहीं, अब आपको निमंत्रण दिया हुआ है, वहां सब लोग राह देख रहे, और जाना ही पड़ेगा। और आगे चले जाते थे। एक अस्वस्थ आदमी, रोगी आदमी पड़ा हुआ रहता, लोग सेवा शुश्रूषा करते रहते, उसके वो देखता। तो वो सिद्धार्थ को दिखाई देता, तो सिद्धार्थ बोलते ये क्या है? तो बोलते ये दूसरा चरण। जो आदमी वृद्ध होता, वो अस्वस्थ होता, वो बीमार होता, और इस तरह से पड़ा रहता, लोग सेवा शुश्रूषा करते, तो क्या मैं भी रोगी हो जाऊंगा? मैं भी इस तरह से अस्वस्थ हो जाऊंगा? हाँ, तो कोई अपवाद नहीं बोलते, आप भी ऐसे ही। तो फिर वो, तो ये अंतर्दृष्टि है कि बुद्ध बोलते कि मैं भी ऐसी हो जाऊं। तो फिर मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मैं कुछ भी करूं, मैं तो वृद्ध हो जाऊंगा, वो, हाँ, मैं इस तरह से बीमार होऊंगा। तो फिर वापस चलो। तो फिर वो ऐसा कहते हैं कि वापस निकलते जाने के लिए। बोलती युवा महोत्सव नहीं जाऊंगा, अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई फेस्टिवल, कोई उत्सव, मुझे कोई मायने नहीं रखता, वापस चलो। जब वापस आते तो उनको एक शव दिखता, जलाने की तैयारी होते रही। वो रुक जाता सीधा, बोलते ये क्या है? तो बोलते ये आदमी मर गया। तो बोले मरना का मतलब क्या है? मरने का मतलब जो जिसका जन्म होता, जो बूढ़ा होता, वो ऐसे मर जाता। मर जाना मतलब ही प्राण निकल जाना। अब ये खत्म हो गया, अभी ये ना हिलेगा डुलेगा, इसमें जान ही नहीं है, इसके प्राण पखेरु वो उड़ गए, ये मर गया। अब क्या करेंगे? अब बोले इसको जलाएंगे, फिर उसकी राख नदी में फेंक देंगे। वो देखता जलते हुए आदमी। हाँ, तो फिर बोलता है कि सब खत्म हो गया, अब मुझे कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं बीमार भी हो गया, मैं मर भी। अब मुझे ये जानना है कि मैं पैदा किस लिए हुआ, हूँ आया, मैं कौन हूँ। ये विचार बुद्ध के, सिद्धार्थ के मन में आता। अरे ये अंतर्दृष्टि हम भी देखते बूढ़े लोग, लेकिन हमें कभी ख्याल नहीं आता कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। कई अभी कोरोना में इतने लोग मरे, हाँ, हम सब लोग डरे हुए, देखिए अंतर्दृष्टि किसी में जागरूक नहीं हुई। वो फिर जो बच गए, फिर वैसे के वैसे जीते, वो जैसे पहले जीते थे, वैसा ही करप्शन, वैसे ही झगड़े, वैसे ही राग, वैसा ही द्वेष, वैसे ही व्यभिचार, वैसे ही चोरी, वैसे ही हिंसा, वैसे ही शराब पीना, कोई अंतर्दृष्टि जागरूक नहीं थी। तो अंतर्दृष्टि का मतलब जो चीज दिखती, तो वैसे ही समझना कि ये चीजें मेरे भीतर भी घटित हो सकती है, मैं भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ये घटना घट सकती है। तो ये सोचना, ये अंतर्दृष्टि। फिर वापस आते आते एक सन्यासी दिखता बुद्ध सिद्धार्थ को। तो बोलती ये कौन है? तो बोलती ये मनुष्य मनुष्य है, इसने अपना संसार त्याग गया, और जीवन का सत्य क्या है ये खोजने के लिए उसने ऐसे पीत वस्त्र धारण कर लिया, और वो अभी जीवन के सत्य को खोज। बुद्ध घर, सिद्धार्थ घर आते, हाँ, और इसके लिए चिंतन मनन करते, हाँ, और चिंतन मनन करके वो समझते कि अगर ये जीवन इतना क्षणभंगुर है, क्षण क्षण बदलने वाला है, परिवर्तनशील होने वाला है, और अभी है ना अभी नहीं है, तो फिर मुझे खोजना पड़ेगा कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए पैदा हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है जीवन का। ये अ, इसके ऊपर कंटिम्पलेशन, राइट, कंटिम्पलेशन सिद्धार्थ करते। और फिर कुछ चीजें जो इनके जीवन में घटित होती, उसके बाद घटित होती कि वो मल्ल और पुलियो का कलह होता पानी के लिए। फिर ये युद्ध के फेवर में नहीं रहते सिद्धार्थ, और फिर उनको शिक्षा होती, और वो एक संयोग आता, और उस संयोग का सिद्धार्थ उपयोग करते, और गृह त्याग करके चले जाते, संन्यास लेते, और कठोर तपचर्या करके सत्य पा लेते। ये अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि मतलब जो चीज दिखती, जो घटना दिखती, वो वैसे के वैसे देखते और अनुभव करते कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता। अगर ऐसा ही हम अनुभव करें तो हमारे जीवन परिवर्तित हो सकता है। हाँ, हमारे जीवन में एक
क्रांति हो सकती है और हम अलग तरह से जी सकते। तो ये है धम्म विचयन की विधि। धम्म विचयन का मतलब आर पार देखना और अनुभव करना कि तथ्य के पार सत्य क्या है। हाँ, और तथ्य के पार सत्य जाते तो बाहर की दुनिया में अगर तथ्य के पार सत्य जाते तो विज्ञान तैयार होता, विज्ञान निर्माण होता और ये हमारे भीतर चले जाते। तो जो दिखता वो तथ्य और जो देख रहा वो सत्य। ऐसी कोशिश करते करते शरीर को देखते, तो शरीर का सत्य क्या है? ये मरद धर्म है, परिवर्तनशील है। ये सत्य तो नहीं जो परिवर्तनशील हो रहा। सत्य का अर्थ ऐसा होता है, ये हमको अनुभव का हमने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि सत्य क्या है। तो ये सत्य को ऐसा कहा जाता है कि जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, वो सत्य है। इसके दो डायमेंशन सत्य के। एक डायमेंशन है कि बाहर की दुनिया में हम देखते हैं तो परिवर्तनशीलता सत्य है। उसको इसका अगर अनुभव किया तो उसको वो बुद्ध कहते हैं अनित्य बोध। मतलब जो चीज नित्य नहीं है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, बदल रही है और अभी है अभी नहीं है, जो है नहीं होने में परिवर्तित हो रहा, वो चीज मरण धर्मा है, मोमेंटरी है। अगर इसका हम स्पष्ट रूप से अनुभव करते तो अनित्य हो। लेकिन ये सारे परिवर्तन कहाँ हो रहे? ये सारे परिवर्तन बाहर हो, परिधि के ऊपर हो। ये संसार परिधि हमारे लिए, तो ये परिधि के ऊपर परिवर्तन हो रहे। तो ये परिधि परिधि तो मैं नहीं हूँ। जो भी परिधि के ऊपर जो घटनाएं हो रही, जो घट रहा, हाँ वो भी मैं नहीं हूँ, मेरे बाहर घट रही, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। इसको अगर स्पष्ट रूप से अनुभव करते, इसको ये स्पष्ट रूप से अनुभव करना प्रज्ञा है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगर हम उसको अनुभव नहीं करते तो ये परोक्ष ज्ञान है। ये हजार लोग मरते हैं, हम देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है वो। ये परोक्ष ज्ञान के हमारे बाहर मर रहे हो, हमें कभी भी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मरूंगा, कभी भी नहीं होता। ये परोक्ष ज्ञान आदमी को परिवर्तित नहीं करता। प्रत्यक्ष ज्ञान कि वो मर गया तो मैं भी मर सकता, वो बीमार होता मैं भी मर सकता, और मैं फिर बाहर की दुनिया में कितना भी कुछ करो, सब छोड़ के चले जाना है। और जब सब छोड़ के चले जाना है तो फिर मैं अनावश्यक आकांक्षा क्यों करूं? जितनी आवश्यकता है, हाँ, जीवन के लिए, उतनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं जीऊं, और आकांक्षा के लिए पूरा जीवन देके जो भी कुछ करूं वो छूट जाता है। और फिर मैं अपने आप को तो पाता नहीं, मैं अपने आप को खो देता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं की उपलब्धि होना चाहिए, हु आई एम, इसकी खोज करना चाहिए। तो जो भी टाइम हम, जो भी समय हम खर्चा करते आकांक्षा पूर्ति के लिए, वो अगर समय हमने स्वयं को जानने के लिए, जीवन का सत्य जानने के लिए अगर किया, तो हम वो चीज पा सकते जो सिद्धार्थ ने पाई है। तो ये चीज हमको समझना है। और जो भी अनित्य है, जो भी अनात्मा है, उसके पीछे चले जाते हैं, दुख होता, तो दुख बोध। तो दुख कैसे होता है? ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, बुद्ध ने बताई, बहुत स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कि उन्हें ध्यान किया तो पता चला कि अविद्या पश्चाय संखारा, संखारा पश्चाय विज्ञान, और अविद्या के कारण दुख कैसे निर्माण होता है। तो उसकी 12 श्रृंखला, 12 कड़ियां है उसकी, वो श्रृंखला में। वो हम नेक्स्ट सेशन में उसका फिर विवेचन करेंगे। और फिर दुख मुक्त कैसे होना, तो विपश्यना के द्वारा हम अविद्या से विद्या निर्माण करते हैं, विद्या से विमुक्त हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। वो 12 कड़ियां थी। ये 24 करोड़ का प्रतीक समुत्पाद है, जो तिरंगा, राष्ट्र ध्वज के ऊपर अशोक चक्र अंकित किया हुआ है। तो उसकी स्टडी, वो भी धम्म विचयन का हिस्सा है। वो भी बुद्ध के ध्यान का, ज्ञान का, विज्ञान का, तत्व ज्ञान का हिस्सा है। वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो हम जो भी चीज बाहर देखते हैं परिधि के ऊपर, तो सब परिवर्तन है, सब अनित्य है, सब अनात्म है, सब दुख है। और जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता, तो बाहर की यात्रा हमारी बंद होती। जब बाहर की यात्रा बंद हो जाती तो उस तरह का तनाव खत्म हो जाता, फिर भीतर की यात्रा शुरू हो जाती। और जब भीतर की यात्रा शुरू हो जाती तो फिर हम देखते कि हु आया, मैं कौन हूँ। तो जैसे आँख खोल के दूसरे को देखते तो वो दृश्य है, वो जो भी बाहर अनुभव होता वो ज्ञेय है, उसको अनुभव करने वाला ज्ञाता भीतर है। जिसको भी देखते दृश्य को देखने वाला दृष्टा भीतर है। ये दृष्टा कैसे है, ये ज्ञाता कैसे है, ये विषय कैसा है, इसको देखने के लिए हम जब भीतर चले जाते, श्वासों को देखते, श्वासों को देखते देखते फिर शरीर को देखते, तो जिस चीज को देखते वो तथ्य, और जो देख रहा वो सत्य। ये तथ्य से सत्य की खोज,
ये तथ्य से सत्य की यात्रा है, ये दृश्य से दृष्टा की यात्रा है। तो दृश्य कैसा है वो देखते हैं। जब आंख बंद करके श्वास को देखते हैं तो श्वास आती जाती है, और जब उसका आना जाना है, ये श्वास से जन्म है, श्वास जाती है तो मरण। तो ये पता चलता हमको कि हम पैदा हुए और 70 साल में मरेंगे, मरेगा कोई आदमी, 80 में मरेगा, कोई 90 में मरेगा, कोई 100 में मरेगा। लेकिन जब ध्यान करते तो हमको अनुभव होता, प्रत्यक्ष अनुभव होता कि क्षण में जन्म, क्षण में मृत्यु। एक श्वास जाती, मैं जीवित होता हूँ, श्वास बाहर चली जाती, मैं मर जाता। तो ये मरण का अनुभव हर श्वास के साथ। ये शरीर को देखते तो हमें लगता है कि ये शरीर मैं हूँ, लेकिन गर्भ में मेरा अलग शरीर था। जब छोटे बच्चे थे तो हमारा शरीर अलग था। हम 10-12 साल के थे तो अलग शरीर था। फिर हम कॉलेज में जाते तो अलग शरीर था। फिर अभी हम शादीशुदा हो गए तो अलग अलग शरीर है। फिर कैसे वही शरीर जवानी के पार कैसे बूढ़ा होता, फिर चेहरे पे सुर्खियाँ कैसे आती, अशक्त कैसे होता, फिर वो झुकता कैसे, वृद्ध कैसे होता, अस्वस्थ कैसे होता, मरते। ये शरीर की यात्रा। ये शरीर शून्य से आता और फिर मरने के बाद फिर शून्य में चले जाता। तो जो इसको मैं देख सकता हूँ, मैं इसको अनुभव कर सकता हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ। बंद आंखों से मैं शरीर को देखता हूँ, ये दृश्य है, ये फिर तथ्य है। तो सत्य सत्य कौन है? सत्य क्या है? ये शरीर को देखने वाला फिर जो है वो सत्य है। तो शरीर को जो देख रहा, तो फिर हम शरीर को स्थूल रूप से देखते, फिर गहराई में चले जाते, संवेदनाओं को देखते। संवेदना भाग है मन का, विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, नोइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिएक्शन, ये पार्ट है मन के। तो पूरे मन को भी देखते हैं। ये मन में आशा, आकांक्षा, वृत्ति, प्रवृत्तियां, सब डिजायर, सब सब द्वंद्व मन में रहता। तो इनको भी हम देखते। तो अगर मन को भी हम उस तरह से देखते तो फिर मन तथ्य बनता। और जब हम मन को अपने से अलग देखते हैं तो मन मैं नहीं हूँ। और हाँ, तो ये पता चल। और वैसे भी मन मैं नहीं हूँ, ये मन तो बनाया गया हुआ है। पेरेंट्स बनाते इसको, प्रोफेसर बनाते इसको, प्रोफेसर बनाते, पत्रकार बनाते, हमारे पुजारी बनाते। तो सब प्रीस्ट, पॉलिटिशियन, पेरेंट्स, प्रोफेसर, ये सारे लोग हैं। ये परंपरा से, शिक्षण से, संस्कारों से मन को बनाते। और फिर हम भी अपने अनुभव से, संघर्ष से, पढ़ाई से अपना मन बनाते। तो जो हम बनाते वो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये बनाने के पहले जो है वो मैं है। तो इस तरह से हु आई एम की खोज होती अल्टीमेट। ये मन को भी मैं देख सकता हूँ, और ऐसे भी नींद में मन नहीं रहता, जागते तो मन जागृत होता है। इसका मतलब मन भी आता और जाता। तो इस तरह से अगर मन को देखा तो मन भी स्थिर नहीं है, अनित्य, मनित्य, क्षण क्षण बदलते रहता, अतीत में जाता, भविष्य में जाता, और फिर नींद में चले जाता। तो ये अगर चीजें अनुभव कर लिया तो मन भी कैसा है? अस्थिर है, स्थिर नहीं। और अस्थिर है मतलब क्षण क्षण बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। इसका स्पष्ट अगर बोध हुआ तो मन की पकड़ हमारे ऊपर के खत्म हो। मन जो कहता हम उससे बाहर निकल। और फिर मन को भी हम देखते आंख बंद करके कि ये परिधि के ऊपर है। जैसे संसार देखते परिधि के ऊपर, जैसे श्वास देखते परिधि के ऊपर, जैसे शरीर देखते परिधि के ऊपर, तो मन भी मैं नहीं हूँ। मन को भी हम परिधि पर देखते। हम आंख बंद करके देख सकते कि ये शब्द आ रहे, ये विचार आ रहे, ये पॉजिटिव विचार, ये निगेटिव विचार, हाँ, ये अच्छे भाव आ रहे, हाँ, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव भाव आ रहे हैं। ये इस तरह की सारी घटनाएं हम देखते मानस पटल पर आती हुई जाती हुई। तो जिसको अनुभव अनुभव करते कि ये भी मन अनित्य है, और ये भी मेरी चेतना नहीं है, ये भी मेरी आत्मा नहीं है। तो अनात्म बोध। और इस मन से अगर हम जुड़ते तो दुख होता। इसलिए मन से भी हमने जुड़ना नहीं चाहिए। ये बुद्ध के सटीक सूत्र है। तो बुद्ध जो भी सिखा रहे हमें, वो सूत्रों के सहारे कैसे मुक्त होना, कैसे स्वयं को जानना, कैसे सत्य जानना, ये सिखा रहे। वो सूत्र है बुद्ध के। और वो सूत्र अगर हमको समझे तो एक मनुष्य जो पशु के तल पर जी रहा, वो सदाचारी, शीलवान, खोजी मनुष्य बन सकता है। और वो खोजी मनुष्य एक दिन बुद्ध बन रहा। तो ये यात्रा है बोधि के अंगों की, ध्यान की, ज्ञान की, कि पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से बुद्ध। तो इस तरह से मन को भी देखे। तो अगर मन के प्रति भी अनित्य, अनात्म, दुख बोध हो गया तो मन भी शून्य। शरीर के प्रति अगर
अनित्य अनात्म बोध हुआ, दुख बोध हुआ, तो शरीर भी शून्य हो जाता। तो शरीर शून्यता, मन शून्यता, भाव शून्यता, फिर शब्द विचार शून्यता, अहंकार शून्यता, सब शून्य शून्य होते जाता। और फिर वो जो देखने वाला है वो हमारे भीतर का आलोक, वो हमारे भीतर का प्रकाश, अल्टीमेट एनर्जी है, सिर्फ वही रहती है। तो पहले बाहर के प्रति प्रज्ञा जागृत होती, तो बाहर का जगत हमारे लिए शून्य हो जाता, उसका ऑब्सेशन खत्म हो जाता, पकड़ खत्म हो जाती, तो हम मुक्त हो जाते उस पकड़ से। हाँ, उस तरह से फिर स्वतंत्र हो जाते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो ये समता, ये सजग होते, सत्य जानते जीवन का, और सत्य जानने के बाद ही हम समता में चले जाते। वो तीसरा अंग है बोधि का, तो वो तीसरा अंग है, उसी से समता आती है। और फिर पता चल जाता कि जो जीवन का द्वंद्व है उसके पार क्या है, निर्द्वंद क्या है, जो द्वैत है बाहर के जीवन में, भीतर के जीवन में, उसके पार अद्वैत तत्व क्या है, उसका अनुभव होता। और जब उसका अनुभव हो जाता तो सारे द्वंद्व के प्रति हमारे भीतर जो भाव है वो नष्ट हो जाता। और द्वंद्व के प्रति भाव नष्ट हो जाता तो हम दुख से मुक्त हो जाते, क्योंकि हाँ, हमें ज्ञान नहीं होता, सत्य पता नहीं होता, ध्यान नहीं, समझ नहीं होती, तो उसके कारण हम जो भी दिखाई देता हम उसको डिवाइड करते, और डिवाइड करके जो चीज अच्छी लगती वो चाहिए, जो अच्छी नहीं लगती उसको नहीं चाहिए। तो ये माइंड डिवाइड करता, डिमार्केट करता, डिफाइन करता, और अपने हिसाब से ये चीज चाहिए ये नहीं चाहिए, ये द्वंद्व निर्माण करता। ये द्वंद्व से जीवन में, ये द्वैत से दुख है। तो हम ये जिस तरह के द्वंद्व से, द्वैत से मुक्त हो जाते, और फिर एक अद्वैत अवस्था हमारे भीतर निर्माण हो जाती, और अद्वैत निर्द्वंद अवस्था निर्माण हो जाती, और अद्वैत अवस्था से आनंद, और निर्द्वंद अवस्था से निर्वाण निर्माण होता। ये धम्म विचन है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे अनुभव करना है, सत्य की खोज करना है, कि जो है उसके आर पार जाकर देखने की कोशिश करना, चाहे बाहर घटना हो, भीतर की घटना हो। और इस तरह से अगर ध्यान करते, तपचर्या करते, तो एक दिन हम वो पा लेते जिसके लिए हम पैदा हुए। नहीं तो अगर हमें इस तरह की इंसाइट नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, तो हम बहते रहते। और फिर बहना कैसे, जैसे कोई लकड़ा पानी में गिरता, नदी में बहते रहते, उसकी कोई अपनी यात्रा, खुद की यात्रा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जैसे एक सूखा पत्ता गिर जाता और हवा के साथ बहता, जिधर हवाएं लेके जाती उधर लेके जाते, ऐसा मनुष्य के जीवन। तो हमने वैसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे जीवन में एक सटीक एक लक्ष्य रखना चाहिए, और वो लक्ष्य पूर्ति के लिए हमने काम करना चाहिए। तो लक्ष्य ये नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, बड़ा घर बनाऊं, बहुत पैसा कमाऊं। ये एक सुख सुविधा के लिए एक आवश्यक चीज है। लेकिन हम इसी में अगर पूरा जीवन गुजार देते, बहुत पैसा कमा लेते, प्रॉपर्टी कमा लेते, पैसा कमा लेते, जमीन जायदाद कमा लेते, बड़ा घर, बड़ी कार, 2-4 बच्चे भी पैदा कर लेते, ये सब। हाँ, हाँ, लेकिन अंत में पता चलता कि मेरा समय व्यतीत हो गया, मैं ऐसे ही बूढ़ा हो गया। हाँ, लेकिन बुद्धाहुड वो नहीं। ये डिफरेंस है, बुढ़ा होना और बुद्धा होना। अगर इंग्लिश में बुढ़ा लिखो या बुद्धा लिखो, दोनों का स्पेलिंग एक ही है। तो हमें ये सोचना है कि बुढ़ा का मतलब क्या है ना, बुढ़ा का अर्थ मतलब एक आदमी वृद्ध हो गया, लेकिन उसमें अकल नहीं निर्माण हुई, प्रज्ञा निर्माण नहीं। द पर्सन हु हैज बिकम ओल्ड बट विजडम हैज नॉट डेवलप्ड, वो बुढ़ा। और कोई भी व्यक्ति वृद्ध होता लेकिन उसमें विजडम आता, आलोक निर्माण करता, प्रज्ञा आती, विद्या निर्माण करता, फिर वो उसको बुढ़ा नहीं बोलते, तो उसको बुद्धा बोलते। तो इस तरह की ये धम्मविचन की यात्रा है। तो तथ्य से सत्य की और जाना है, सत्य जानना है। ये आकार से निराकार की, रूप से अरूप की, पदार्थ से उसके भीतर गहराई में क्या है, ऊर्जा तक, बाहर भीतर, ये इसकी यात्रा है। उसके सटीक विश्लेषण दिया है। और ये है बुद्ध के सूत्र, वीरमणि सिक्खापदं समाज।
और जिस दिन हम सत्य जान लेते, सत्य के साथ एक हो जाते, उसको हम समाधि कहते हैं। और फिर वो सत्य लेके, वो समाधि लेके हम समाज में जाते हैं, जीते, वो हो गई सम्यक समाज। तो ये यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है सिद्धार्थ के सूत्रों की। तो सजग होना, एकाग्रता, सजगता, समग्रता, और समग्रता से संवेदनशील होना, और संवेदनशील होके फिर तथ्य के भीतर गहराई तक जाना, सत्य खोजना। बाहर के वस्तु, व्यक्ति, घटना होगा, और भीतर जो मैं हूँ उसका भी अनुभव करना। और इस तरह से अगर करते तो फिर पता चलता है कि बाहर भीतर कुछ भी, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस डेवलप, और उसको यूनिक का अर्थ ये होता है, वर्ष का अर्थ अस्तित्व, एक यूनिवर्सल। और फिर बाहर भीतर मिट जाते, और वो एक यूनिवर्सल बीइंग, अस्तित्व निर्माण होता है। और जब वो यूनिवर्सल अस्तित्व भीतर निर्माण होता, तब वो आदमी है, वो एक अलग तरह के सुख को, परम सुख को, परम शांति को, और परम आनंद को अनुभव करता। और ये हमारा दिन है। नहीं तो सामान्य जीवन में कुछ भी करो, कोई सुख नहीं, शांति नहीं आना। आपने कहानी सुनी होगी सिकंदर की, कि उसने पूरी दुनिया जीत, लेकिन जब मर गया तो उसने अपने डेथ विश में लिख के रखा था कि जब मैं मरूंगा तो अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल कर। तो जब उसकी अर्थी निकली थी शहर से, तो शरीर ढका हुआ था, दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे, खाली थी। तो लोग सरप्राइज हो गए कि दोनों हाथ कैसे बाहर है इतने बड़े सम्राट। तब वो उनको बताया गया कि सम्राट की विश थी कि देखो मैंने पूरी दुनिया जीत ली, इतना बड़ा साम्राज्य, हाँ, इतनी धन दौलत, लेकिन मैं खाली हाथ जा, तो ये जीवन व्यर्थ गया। तो ये हमको अनुभव करना है कि मरते वक्त हमारे हाथ खाली नहीं जाना है, वो हमारे हाथ भरे, और भरे तब रहेंगे जब हम वो चीज जानेंगे जो हमसे छूट नहीं सकती, हमसे बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और भीतर सिर्फ बोधि है, एक बुद्धंग है। ये बोधि के अंग अगर जागृत करते धीरे धीरे, तो बुद्धंग निर्माण होता, और बुद्धंग निर्माण होता तो बोधि काया निर्माण होती, और बोधि काया फिर धम्म काया में परिवर्तित होती, फिर ब्रह्म काया में, शून्य काया में परिवर्तित होती, और फिर अलग तरह से जीवन का अनुभव करती। तो ये धम्म विचयन है। इस तो ये आप समझे, इसको जाने, और अब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। अगर इस तरह की कोशिश करे तो मैं कहता हूँ यू विल बी द रियल सन ऑफ द बाबा साहब एंड डिसाइबल ऑफ द बुद्धा। और आपको बाबा साहब से प्रेरित होके बुद्ध की ये शिक्षा ग्रहण करना है, और बुद्ध के सूत्रों का अनुभव करना है। मैं तो हजारों किताबें पढ़ते, हम वो श्रृंखला नहीं बना सकते, तो श्रृंखला नहीं बनाते, और वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप कैसे आती, दूसरी से तीसरी कैसी आती, अगर इस तरह से अभ्यास नहीं करते तो फिर हम गोल गोल घूमते रहते, और कहीं भी नहीं पहुंचते। ये सूत्रों की सटीक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला सजगता, दूसरा ये धम्म, ये धम्म है। अगर तो ये धम्मविजन का अगर अभ्यास सही ढंग से हुआ तो फिर इसमें से तीसरा चरण निकलता है, वो है उपेक्षा, प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस। उसी को बोलते हैं समता की साधना। तो वो समता कैसे निर्माण करना है, वो उपेक्षा का मतलब क्या होता है, वो बुद्धि का तीसरा अंग कैसा है, ये हम नेक्स्ट प्रवचन में उसके ऊपर विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और अभी मैं यही रुक जाता हूँ। आपने बहुत शांति से, बहुत आनंद से मुझे सुना, और मुझे अवसर भी दिया वो बोलने का। मैं आप सबके प्रति अनुग्रहित हूँ। हाँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद। नमो बुद्धाय।